अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेटर्स $25 की पार्टी में क्यों गए? $25 दो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात कर लो। इस पर बहुत से शायकीन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाया, खासकर बॉर्डर पास से फैंस थे। काफी हुआ कि यार बस $25, लेकिन उसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने आज न्यूयॉर्क के अंदर एक गेट टुगेदर में जाना था, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा खबरदार, सोचना भी नहीं है, कोई कोई आपकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए स्वाई क्रिकेट के। और दूसरा एक पहलू ये वाली जो मीटिंग थी ये पोस्टपोन हो गई, आप कैंसिल समझ लीजिए। लेकिन दूसरा पहलू ये जो लोग समझ रहे हैं कि यार सिर्फ $25, भाई ये जो मीटिंग आज यहाँ न्यूयॉर्क में रखी थी वो फुल सोल्ड आउट नहीं हुई थी। आज कैंसिल हुई है, लेकिन आज तक सब टिकटें नहीं बिकी थी, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी गुस्सा है कि पायन किनू मिलन चाहिए, ये जड़े यूएस से तो हारे ने। विद ड्यू रिस्पेक्ट ये हुआ है, बट इस मीटिंग के कैंसिल होने की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लिया गया सख्त एक्शन है। बट सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही ऐसा करते हैं? मैं ये भी बताऊंगा कि जो डैलस में फंक्शन हुआ वो बेसिकली था क्या, उसमें गलती किसकी थी। मगर मेरे साथ रविश जुड़े हुए हैं, मैं इनको साथ में इसलिए लिया है कि आईपीएल के अंदर भी ये होता रहा है कि फ्रेंचाइज जो थी वो गेट टुगेदर रखती थी, उधर प्राइस रखा होता था 10,000 इंडियन रुपीज के, आप 10,000 का खाना खाएं। अब जो फ्रेंचाइज के क्रिकेटर्स उनसे मुलाकात करें, बाद में ये खत्म कर दिया था कि ये क्या मजाक शुरू हो चुका है। मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ये इस तरह की मीटिंग में क्यों जाते हैं? क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पैसा मिलता है या नहीं मिलता? इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, मगर पहले रवि से बात करूं। रवि, आपके आईपीएल में भी हुआ 10-12 हजार रुपए की रखी थी और उसके बाद खत्म क्यों किया? ये एक फ्रेंचाइज ने रखा था, एक टाइम के लिए रखा था बस, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। आईपीएल में देखिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इंडिया में इतनी दीवानगी है वहां पे क्रिकेटर्स की, वहां कोई मैटर नहीं करता ये चीज। लेकिन वो कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब आप कोई ऐसी चीज सेल कर रहे हैं और वहां पे मतलब उनको इथिकली सही नहीं लग रही थी वो चीज, तो फिर वो चीज रोक दी गई। वो एक फ्रेंचाइज ने की थी वो, उसके बाद वो आगे बढ़ी नहीं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये लग रहा है कि यार वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट चल रहा है, आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं ना, वहां पे ऐसी चीजें करिए, आप चैरिटी करिए, आप जाइए, आप वहां पे प्रोग्राम्स करिए, सब कुछ करिए। लेकिन ये वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप इज अ वेरी सीरियस टूर्नामेंट, आप वर्ल्ड कप खेलने आए, वहां पर आपका फोकस मेरे हिसाब से तो खेल के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, बजाय कि बाकी इवेंट्स पर नहीं होना चाहिए। इंडिया में जब जैसा आपने बताया, जैसा आईपीएल की एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था, उस समय रखा गया था वहां पर इंटरेक्शन हो जाए और जो बड़े बड़े लोग हैं जो मिलना चाहते हैं प्लेयर से, वो वहां पे मिल सकते हैं, प्लेयर्स की बातों को जान सकते हैं। बट बाकी वो आगे वो मॉडल चला नहीं, क्योंकि वो प्लेयर्स के लिए भी कंफर्टेबल नहीं था। प्लेयर्स ने कहा यार हम क्या सेलिंग पॉइंट हो गए, मतलब हमें कहीं लाके भी आप कहीं भी हमारे नाम पे चीजें बेच रहे हैं, तो प्लेयर्स के लिए भी कंफर्टेबल नहीं था। प्लेयर्स ने भी मना कर दिया, फ्रेंचाइज को भी समझ में आ गया कि इससे इतना ज्यादा पैसा तो कुछ मिलना नहीं है, या पॉपुलैरिटी के लिए ठीक है, मतलब आप नेम फेम करा दीजिए, कैंपेन चला सकते हैं, हाँ बस 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 इंटरेक्शन बस हो, बस पब्लिक ये इंटरेक्शन हो। आजकल इंडिया में मीडिया हाउसेज ये करते हैं, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो कॉन्क्लेव करवाते हैं, और वहां पर उन्होंने थाली रखी होती है कि आप आए, 5 स्टार होटल बुक कराते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं उनके कॉन्क्लेव में, और उन्होंने थाली के रेट रखे होते हैं कि 11,000 की थाली है, इस कुर्सी पे आप मतलब इस टेबल पे आपको बैठने के लिए मिलेगा। नेता के करीब। हाँ जी, हाँ जी, वो कल्चर वो अभी भी है, वो लेकिन मीडिया हाउसेज में है, क्रिकेट फ्रेंचाइजीज में नहीं है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल कि $25, रविश, मतलब मुझे ज्यादातर पर ये लगता है कोई भी टीम का खिलाड़ी क्यों ना हो जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर $25 की कीमत मैं खुद मानता हूं कि बहुत कम है। बट पॉइंट इज के पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, आप यहाँ पे भी देख लीजिए जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत मिला हूं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कहा हाँ मैंने टिकट खरीदी है। आज भी आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर ये जो लोग कह रहे हैं ना टिकट खत्म हो गई, बिक गई, आज भी आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर टिकट पड़ी है, आपको चाहिए तो खरीद सकते हैं। मगर प्राइस क्या है? $10,000, $5,000, $2,500। इसमें आपको वीआईपी खाना मिलेगा 5 स्टार होटल का, और बाकी भी बहुत चीजें हैं जो मैं व्लॉग में बोलना नहीं चाहता। यानी आपको मिलेगा जो हम मजाक से खांसी का शरबत कहते हैं, वो मिलेगा। बट पॉइंट इज कि खरीदने वाले ज्यादातर इंडियन हैं, क्योंकि इंडियन एक तो ये है कि उनके स्टार वैल्यू क्रिकेटर्स की ज्यादा है, वो खरीदने आ जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम ये है, हम सब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे स्टार हैं, और वो हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर उनका फंक्शन रखा जाए तो वो सोल्ड आउट नहीं होता। इसलिए इंतजामिया ने कहा कि चले हमारी इज्जत बनेगी इस कम्युनिटी के अंदर कि हमने सब खिलाड़ियों को बुला लिया। 2 फंक्शन रखे थे डैलस के अंदर और चैरिटी के रखे। $25 कीमत है, 1,000 बंदा भी आएगा तो $2,500 बनेगा, कितना ही बनेगा ना, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। या कुछ खरीदारी उधर हो जाए तो वो अलग बात है। बट पॉइंट इज कि ये बहुत कम पैसों में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ जो भी पीआर फर्म जुड़ी थी, अब क्रिकेटर्स को ये चाहिए कि कहीं पर भी जाएं तो पहले पूछें पाए ना कि मोल की ये दसो क्या क्या किया, सारी इची बिची रहे। बट पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि मैं इनसे पूछूंगा, इंडियन क्रिकेट में ये होता है वो कहीं पे भी जाते हैं, उनकी पूरी एक के एक 4 मैन क्या कहते हैं उसको, पीआरओ होता है इनके क्रिकेटर्स का, जो जानता है कि भाई कहाँ जाना है, क्या होगा,
उसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, सब चीजें क्या हैं, हमारे क्रिकेटर्स का इमेज कितना बेहतर हो सकता है, वो सब चीज जान के उसके बाद क्रिकेटर्स को कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं, वो चीजें अच्छी हैं, आपके लिए बेहतर, आपका इमेज बेहतर है। मगर पाकिस्तान क्रिकेटर्स सारा फैसला अपने दिमाग से करते हैं, सोच के हाँ चलिए चलो चल पहने हैं, वो होता है। और मुझे लगता है कि ये जो क्रिटिसिज्म हुआ पाकिस्तान क्रिकेटर्स के ऊपर, इससे हमें हमारे क्रिकेटर्स को सीख लेनी चाहिए कि आइंदा कहीं पे भी जाना है तो अच्छी तरह जांच पड़ताल लेने के बाद ही आप जाएं। रविश, इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं किसी ऐसे फंक्शन में, क्या उन्होंने हाँ बोलनी थी या उनका क्या प्रोटोकॉल क्या होता है? अगर इंडियन क्रिकेटर्स किसी फंक्शन में जाते तो बीसीसीआई के थ्रू जाते, खुद से हाँ, तो नहीं जाते। हमारे भी पीसीबी के थ्रू हाँ, से। तो बीसीसीआई अगर उनको अलाउ करती तो डेफिनेटली वो जाते, पर मुझे नहीं लगता बीसीसीआई ऐसे किसी भी फंक्शन के लिए अलाउड करेगी। हाँ, बीसीसी जब भी भारतीय टीम बाहर जाती है तो जो हाई कमीशन या एम्बेसी होती है वहां पे उनको बुलाया जाता है, उस फंक्शन में तो जाती है। इंडियन कम्युनिटी के फंक्शन में मैंने उनको इतने सालों में किसी भी उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन में मैंने उनको जाते हुए नहीं और देखा। अगर टीम विजिट नहीं करी, वैसे किसी क्रिकेटर को कह दिया जाए कि आप फलान डिनर रखा है हमने तो आपने आना है, तो वो क्या प्रोटोकॉल क्या होता है उस क्रिकेटर का, वो क्या क्या चीजें देखते हैं? दो चीजें हैं, अगर आप क्रिकेटर का एक पर्सनल रिलेशन भी होता है, अगर पर्सनल रिलेशन के थ्रू जा रहा है तो ठीक है, अगर बाकी उनको बुलाया जाता है तो क्रिकेटर हमेशा यही कहता है कि आप बीसीसीआई को एक मेल लिख लीजिए, वहां से मेरे लिए परमिशन ले लीजिए, अगर वो मुझे अलाउ कर देते हैं तो मैं आपके उसमें आ जाऊंगा इवेंट में। तो पर्सनल बेसिस पे भी होता है। और कुछ क्रिकेटर्स यहाँ पे इंडिया में जनरली जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उन सबके मैनेजर्स हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनको मैनेज करती है, उनके बिना आप उस क्रिकेटर तक पहुंच ही नहीं सकते। आप उससे बात तो कर सकते हो लेकिन उस तक आप पहुंच नहीं सकते जब तक कि उसका मैनेजर आपको टाइम ना दे, और मैनेजर सबसे पहले आपकी रेकी करेगा। वो जानेगा कि सनाउल्लाह खान आए तो कहाँ से आए हैं, इनकी क्या हैसियत है, ये कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कहाँ हो रहा है, वो कौन से 5 स्टार होटल में हो रहा है, वहां पे कौन कौन सी क्राउड आ रही है, वहां पे कौन कौन से लोग आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कितनी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है कि कोई आम बंदा इनको पकड़ छेड़ ना सके या इनसे बात ना कर सके। तो ये सारी चीजें जब वो देख लेते हैं उसके बाद वो पूछते हैं हाँ भाई कितना पैसा इनको मिलेगा, क्रिकेटर को बता देंगे इतना है तो ठीक है, फिर उसके बाद तो दोस्तों कहने का मतलब है कि मैनेजर हैं जो पैसे भी इकट्ठे करते हैं, क्रिकेटर्स का इमेज का भी ख्याल रखते हैं कि पाइन जिथे जा रहे हो उसे तो इमेज को मसला तो नहीं होगा। ये नहीं है ना कि कोई चैरिटी के नाम के ऊपर आपको पूरी की पूरी टीम को बुला दे और टीम बेचारी सारी अंडर क्रिटिसिज्म हो के भाई $25-25 से बेचता है। दोस्तों ये चीजें हैं और ये सीख होती है, आपको विद द टाइमिंग सीखना होता है। ठीक है, ब्रांड वैल्यू उसमें हमारे क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, हमारे यहाँ हमारी मार्केट ही जितनी है उतनी उनकी ब्रांड वैल्यू रहेगी ना, साफ है। अब इंडियन क्रिकेटर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन किसी भी क्रिकेटर्स का बन सकता है, बट पॉइंट इज कि आप जिस हद तक हैं, जो आपकी मार्केट है उसके अंदर रहकर भी कम से कम आपको जिसे बोलते हैं ना फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। दोस्तों मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, बल्कि रविश और मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।